नमस्कार। मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी बताई थी। और इस वीडियो में मेरी अमरनाथ यात्रा कैसी रही ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब आप ऐसा ठान लेते हैं कि आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको आपके रिश्तेदार मना कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर होता है और आतंकवादियों के हमले होने के भी डर होते हैं। इसलिए सब लोग आपसे कहेंगे कि अमरनाथ यात्रा ना करें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अमरनाथ यात्रा अपने जीवन में एक बार ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको अपनी ताकत और हिम्मत का अंदाज़ा हो जाएगा। जब हम अकोला से अमरनाथ यात्रा करने निकले तो अकोला से हमें 2 दिन लगे जम्मू तवी तक पहुंचने के लिए, और वहां से हमने पहलगाम गए। अकोला से जम्मू तवी तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन लगे। फिर हम वहां से पहलगाम गए। पहलगाम से हमने टेंट किया और दूसरे दिन रात को 3 बजे ही उठ गए। और 3 बजे उठकर जल्दी जल्दी तैयारी कर कर सवेरे 5 बजे हम हेलीपैड के लाइन में लग गए थे। हेलीपैड तक जाने के लिए 2 किलोमीटर का अंतर होता है, तो वहाँ से जाने के लिए ऑटो तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ ग्रुप मेंबर कह रहे थे कि हम पैदल जाएंगे, हमें वार्म अप हो जाएगा। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा अभी से इतना पैदल चलेंगे तो वार्म अप तो हो जाएगा, लेकिन आगे चल के थक भी जाएंगे। तो हम पैदल ही हेलीपैड तक गए। वहाँ पे हमारे सब कागजात चेक किए गए और हम चॉपर में बैठकर पंचतरनी तक आ गए। पंचतरनी में थोड़ा नाश्ता करके हमने अपनी फिर पैदल यात्रा शुरू की। अब जिन लोगों ने कहा था कि वार्म अप हो जाएगा, 2 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, तो वो लोग तो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने के बाद थक गए थे, और कुछ लोग तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से भी थक जाते हैं। हम ग्रुप में 5 लोग थे और कुछ लोग जो चढ़ाई चढ़ के थक गए थे, 2-3 किलोमीटर ही चढ़े थे। वहाँ से उन्होंने, कुछ लोगों ने डोली की, कुछ लोगों ने घोड़ा कर लिया, तो हम चलने में आगे पीछे हो गए। तो लेकिन मैं और मेरे साथ भारती ताई और उनके हस्बैंड थे। हम लोगों ने तो तय कर लिया था कि ये यात्रा तो हमें पैदल ही करनी है, इसलिए हम भी बहुत थक गए थे। बीच में फिर हमने एक जगह रुककर कोल्ड ड्रिंक पिया और फिर हमने अपनी चढ़ाई शुरू की। 3-4 किलोमीटर में ही इतने बुरा थक गए थे कि बोलने की कोशिश कर रहे थे तो बोल भी नहीं पा रहे थे, पूरा हाफ रहे थे। फिर जैसे तैसे हम अमरनाथ गुफा के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो देखती हूँ कि इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। आप लोग कभी अगर बैरम गए होंगे तो वहाँ जितनी सीढ़ियाँ हैं उससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको गुफा के सामने मिलेगी। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ देखकर मेरा हौसला तो पस्त हो गया। फिर सोचा यहाँ तक आए हैं, चढ़ना तो है ही, तो फिर चढ़ने लगी। 4 सीढ़ियाँ चढ़ती थी और बैठ जाती थी। ऐसे करते करते मैं आधे तक पहुँच गई। फिर मुझे वहाँ पर एक मिलिट्री का छोटा सा दवाखाना दिखा। मैं वहाँ गई। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे ऑक्सीजन लगा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और चल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि पाँव में 100 पत्थर बांध दिए हैं और कहा गया है कि अब ये चढ़ाई करो। फिर उन लोगों ने मेरा पल्स रेट, बीपी और ऑक्सीजन सब कुछ चेक किया और कहा कि मैडम आप बिल्कुल ओके हैं। थोड़ा सा मुझे उन्होंने ग्लूकोज पिलाया। मैं थोड़ी देर बैठी, फिर थोड़ा ठीक ठाक लगा तो और आगे मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। और चढ़ते चढ़ते आखिर वो क्षण आ ही गया जिसके लिए मैंने इतनी भाग दौड़ की थी। मैं गुफा में थी। वहाँ जाके हमने महादेव के दर्शन भी किए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से महादेव की पिंड एकदम कम हो गई थी, तो उसके हमने दर्शन भी किए। लेकिन उसी के दूसरे साइड में माता पार्वती गणपति को लेकर खड़ी थी। वो दृश्य देख के मुझे ऐसा लगा कि भगवान तो अपना घर छोड़ के चले गए, लेकिन माता पार्वती को लगा होगा कि भक्त आएंगे इसलिए घर में कोई होना चाहिए।
इसलिए माता पार्वती गणेश जी को लेकर वहाँ खड़ी थी। मैंने उनके भी दर्शन किए और वहाँ जाके मैंने जो लकी कबूतरों का सफ़ेद कलर का जोड़ा होता है वो भी मुझे दिखा। वो जो लोग उन जोड़े को देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो लोग भी लकी होते हैं जिन्हें वो सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा दिखता है। तो मुझे वो जोड़ा दिखा, मैंने उस जोड़े के भी दर्शन कर लिए और वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि माता पार्वती जो आदि शक्ति है, स्त्री शक्ति है, वो भक्तों के लिए वहाँ खड़ी थी। तो दर्शन करके मैं गुफा से नीचे उतर गई, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए तय किया कि अब मैं घोड़े से जाऊंगी। लेकिन मन में बहुत घबरा रही थी घोड़े पर बैठने के लिए, क्योंकि इसके पहले जब मैं शिमला घूमने गई थी वहाँ एक स्पॉट पे घोड़े पे बैठी थी और वो घोड़ा रास्ते से नहीं चल रहा था, वो घोड़ा जंगल से जा रहा था। मतलब सारे जो टूरिस्ट थे वो रास्ते से जा रहे थे अपने अपने घोड़े पे बैठकर और वो घोड़ा मुझे अकेले को जंगल से लेके जा रहा था। तो मैंने वो घोड़े वाले से भी कहा कि देखो ये घोड़ा कहाँ से जा रहा है। तो वो घोड़े वाला बोलता है, मैडम चिल्लाइए मत, आप चिल्लाएंगी ना तो वो घोड़ा बौखला जाएगा और ज़ोर से दौड़ने लगेगा। ये सुनकर मैं और भी घबरा गई और चुपचाप वो घोड़ा फिर जैसे चलता था वो देखती रही। फिर सोचने लगी कि ये घोड़ा मुझे ठीक ठाक पहुंचा तो देगा ना। कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि घोड़े वाले ने क्या कहा था कि कुछ बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं, नहीं तो ये बौखला जाएगा और ज़ोर से दौड़ेगा। तो मैं चुपचाप बैठी रही। उस घोड़े ने मुझे जंगल के रास्ते, मैं अकेली जंगल में वो घोड़े के साथ जंगल के रास्ते मुझे वो स्पॉट पे तो पहुंचा दिया जहाँ जाना था, लेकिन अलग रास्ते थे, जंगल के रास्ते से। घोड़े का ये मेरा ऐसा अनुभव था, इसलिए जब घोड़े पे बैठना था तो मैं डर गई। सोचने लगी कि कहीं ये घोड़ा भी तो ऐसा ना हो। लेकिन जब मैंने भारती ताई से कहा कि मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगी, चाहे जितना थक गई हूँ मैं तो पैदल ही आऊँगी, मेरा घोड़े का अनुभव बहुत ख़राब है इसके पहले का। तो भारती ताई ने कहा कि हम तीनों बहुत थक गए हैं और हम पैदल जाएंगे तो जाते जाते रात हो जाएंगी और हम बीच में जंगल में ही अटक जाएंगे। तो सारी परिस्थिति का विचार करके मैंने घोड़े पे बैठने की हिम्मत की। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि इस बार का मेरा घोड़ा अच्छा था, उसने मुझे सेफली पंचतरणी तक पहुंचा दिया। इसलिए मैंने उस घोड़े का भी शुक्रिया किया और उस घोड़े का जो मालिक था उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया किया कि मुझे सेफली पंचतरणी तक घोड़े ने पहुंचा दिया है। तो पंचतरणी में सेफली पहुंच गई। वहाँ से हम चॉपर में बैठे। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि चॉपर में बैठते वक्त कैसा लगता है। चॉपर में बैठना कोई विशेष अनुभव नहीं है, जैसा आप लिफ्ट में चढ़ते उतरते वक्त महसूस करते हैं चॉपर में बिल्कुल वैसा ही होता है। और चॉपर में बैठने के बाद मुझे चॉपर में बैठने से पहले ही नीचे बताया गया था कि आप वहाँ पे मोबाइल निकाल के शूटिंग नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली बैंड है ये बात। तो मैंने जब चॉपर में बैठी तो मैंने मोबाइल नहीं निकाला। तो थोड़ी देर बाद मुझसे वहाँ के पायलट ने बोला कि आप मोबाइल शूटिंग निकाल सकती है। तो मैंने कहा लेकिन नीचे तो बोल रहे थे कि परमिशन नहीं है। तो वो पायलट ने मुझसे कहा कि जो लोग बहुत अशांति फैलाते हैं ना, बस आते हैं बैठते और मोबाइल लेके इधर उधर शूट करने लगते हैं, तो हम ऐसे लोगों को नहीं बोलते हैं, क्योंकि गलती से भी उनसे कोई बटन दब गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप बैठी हुई है और बहुत शांति से बैठी हुई है, इसलिए मैं आपको परमिशन देता हूँ। तो मैंने चॉपर से वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे भी निकाले और वो नज़ारे मैंने आपको शॉर्ट के रूप में यूट्यूब पे डाले भी है। वो नज़ारे आप ज़रूर देखना, बहुत सुंदर है। चॉपर से निकाले हुए जो सीन है वो बहुत सुंदर है। फिर हम बालटाल गए। बालटाल से फिर हम सोनमर्ग गए। सोनमर्ग जब गए तो वहाँ फिर से मेरा सामना हुआ घोड़े से। तो सब लोग जो मेरे ग्रुप मेंबर है वो मेरी मजाक उड़ाने लगे, बोली शिल्पा ताई आप क्यों चुप बैठी है। मैंने कहा मैं कोई झांसी की रानी हूँ जो हर समय खुशी से घोड़े पर बैठ जाऊँ, लेकिन सोनमर्ग देखना था इसलिए बैठ गई। लेकिन सोनमर्ग की वो सुंदर वादियाँ देखने में मैं इतनी व्यस्त हो गई
कि मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैं घोड़े पे बैठी और मुझे बैलेंस करना है। इतना सुंदर है सोनमर्ग। आप कभी जम्मू कश्मीर गए तो सोनमर्ग ज़रूर जाइए। सोनमर्ग में मैं तीन तीन घंटे घोड़े पे बैठी थी और 3 घंटे जो हमने सुंदर नज़ारे देखे हैं। हमने वो स्पॉट देखा जहाँ सत्ते पे सत्ता गाने की शूटिंग हुई थी, और कृष्ण में जो रेखा का घर है हमने वो भी देखा, और धर्मेंद्र का कोई पिक्चर है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी जो शूटिंग हुई थी वो स्पॉट भी हमने वहाँ पे देखा। और सलमान खान का जो पिक्चर है भाईजान, उसकी शूटिंग भी जो हुई थी वो स्पॉट भी हमने देखा। तो सोनमर्ग बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर देखिए, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ की। सोनमर्ग से हम श्रीनगर गए थे। श्रीनगर में पंता चौक में प्रेम भवन है। प्रेम भवन एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे रहने की सुविधा बहुत अच्छी है और रेट भी कम है, और इसके साइड में ही भंडारे होते हैं। वहाँ टोटली खाने की सुविधा फ्री में होती है। इसलिए आप कभी श्रीनगर घूमने गए तो प्रेम भवन में रुकिए, वहाँ पे मिलिट्री की भी बहुत कड़क सुरक्षा होती है। 4 बजे जब हम लोग, शाम को 4 बजे जब हम लोग घूमने के लिए निकले तो एक सोल्जर ने हमें बताया कि श्रीनगर में 5-6 आतंकवादी घुस गए हैं, इसलिए आप लोगों को शाम को 7 बजे तक वापस आना पड़ेगा। ये बात सुनकर हम थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन आए हैं तो श्रीनगर देखना है, इसलिए वहाँ से हम निकल पड़े। श्रीनगर में फूलों के बॉटेनिकल गार्डन है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बॉटेनिकल चश्मेशाही गार्डन और मुगल गार्डन। ये आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ के जो फूलों की वैरायटी है आपको इधर मैदानी इलाके में वो देखने को नहीं मिलेगी। हमने डल झील भी देखी और सब कुछ अच्छा था, लेकिन हम जिस दिन घूमे उस दिन श्रीनगर का वातावरण खराब था। काले काले बहुत बड़े होर्डिंग लगाए थे और उस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, समझ में तो नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ था, लेकिन बहुत ही टाइट मिलिट्री सुरक्षा थी चारों तरफ। और ऐसे ही वातावरण में हम श्रीनगर घूमे। श्रीनगर भी बहुत सुंदर है। श्रीनगर से हम गए कटरा। कटरा में हमें करनी थी वैष्णवी देवी की यात्रा। रात के 10 बजे हमने वैष्णवी देवी की यात्रा की, और मुझे ये यात्रा घोड़े से करनी थी क्योंकि मैं तो इतना पैदल चल ही नहीं सकती थी। अगेन मेरा सामना घोड़े से हुआ, लेकिन इस बार मैं घोड़े पर बैठने से घबराई नहीं, क्योंकि मुझे तब तक घोड़े पे बैठने की आदत हो चुकी थी। तो रात को 10 बजे निकले, रात के 3 बजे तक हमारा दर्शन सब कुछ हो गया, और 3 बजे मैं फिर से घोड़े पे बैठी और वापस आई सवेरे 6 बजे। लेकिन 3 से 6 बजे का ये जो टाइम है मुझे बहुत भारी गया, क्योंकि पहले ही ट्रैवलिंग कर कर के मैं बहुत थक गई थी, और हर टाइम सवेरे उठने की वजह से कहीं भी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर 3 बजे जो मैं बैठी तो मुझे इतनी झपकियाँ आ रही थी घोड़े पे, मैंने जैसे तैसे अपना बैलेंस संभाला और 6 बजे तक नीचे उतर आई। बाद में फिर हम जम्मू गए। जम्मू में हम वैष्णव धाम में रुके थे। वहाँ का भी रेंट कम है रहने का, लेकिन वहाँ पे कोई भी खाने की सुविधा नहीं है, आपको खरीद के खाना पड़ता है। लेकिन आप कभी जम्मू गए तो वहाँ पे स्टे ज़रूर करिए। जम्मू में हमने देखा कश्मीर के महाराजा हरी सिंह का पैलेस, जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है। वहाँ पे हमने सोनी महिवाल की 10 करोड़ की पेंटिंग देखी, और सोने के पानी से बनी हुई भी पेंटिंग देखी, और 32 किलो का सोने का सिंहासन भी देखा। आप लोग अगर जम्मू जाएं तो राजा हरी सिंह का अमर पैलेस ज़रूर देखें। और जम्मू से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो ये था मेरा अमरनाथ यात्रा का अनुभव, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।